सर्वप्रथम मैं भारतीय नववर्ष समारोह समिति की ओर से आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि सलूमबर जिले में भारतीय नववर्ष समारोह की समिति की ओर से एक शानदार आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे परम पूजनीय महामंडलेश्वर ध्यान योगी उत्तम स्वामी जी महाराज का आशीर्वचन रहने वाला है। एक विराट धर्म सभा के रूप में ये कार्यक्रम रहने वाला है। और साथ में ही प्रसिद्ध भजन गायिका गीता जी रेबरी का भी इसी कार्यक्रम में उनकी प्रस्तुति है। इस प्रकार पूरा आयोजन काफ़ी भव्य और दिव्य तरीके से होगा। इसके लिए समितियों ने विभिन्न टोलियां बनाकर और अपनी अपनी टोली अपने विषयों को लेकर काम में जुटी हुई है। 29 मार्च का ये दिन सलूमबर को गौरवान्वित करने वाला है और निश्चित रूप से हिंदू समाज एक सूत्र में बंधे, इस हेतु समिति का जो मूल भाव है, प्रत्येक हिंदू इस काम में जुटे और इस कार्य को करने के लिए जो भी योजना रचना है वो समिति की ओर से की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 29 तारीख को प्रातः संघ का आद्य सरसंघचालक प्रणाम स्वयंसेवकों का रहता है, तो वो सुबह 7:15 बजे का उसका समय है। बद्री विशाल मंदिर में स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और 29 तारीख को शाम को ठीक 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। तो जो 7 से 8 बजे का जो समय है वो हमारे यहाँ के जो स्थानीय कुछ कलाकार हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सलूमबर का नाम बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, ऐसे प्रस्तुति का काम रहेगा। ठीक 7:15 बजे कार्यक्रम में पूज्य श्री उत्तम स्वामी जी महाराज का डोल वाहिनी एवं शस्त्र वाहिनी मातृशक्ति की ओर से उनकी अगवानी कर उन्हें मंच पर विराजित किया जाएगा और उसके बाद उनका आशीर्वचन हम सब लोगों को प्राप्त होगा। आशीर्वचन के पश्चात कार्यक्रम ठीक गति से चलेगा। लगभग 9 बजे से कार्यक्रम अपनी गति को पकड़ेगा। कार्यक्रम को लेकर समिति ने लगभग 27-28 ऐसी व्यवस्था हैं जो विभिन्न टोलियों के माध्यम से बनाई हैं, जिसमें मंच व्यवस्था है, बैठक व्यवस्था है। 29 तारीख के परिप्रेक्ष्य में बाकी तैयारियों को, नगर सज्जा और इन सब को छोड़ें तो 29 तारीख का जो भव्य आयोजन होने वाला है शाम को, मूल रूप से जितने भी समाज के बंधु हैं, वरिष्ठ जन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब के लिए समिति की ओर से उत्कृष्ट बैठक व्यवस्था की गई है। बैठक व्यवस्था में सबसे मंच के आगे की ओर हमने 2 नगरी बनाई है, एक वैशाली नगर और एक अवंतिका नगर। तो वो मातृशक्ति के लिए रिजर्व आरक्षित है। वहाँ पर महिलाएं जो भी समाज में हैं, वे सभी जो कार्यक्रम देखने आएंगे वो अपने सबसे आगे वाले जो 2 नगर बनाए हैं, वैशाली और अवंतिका नगर, उसमें बैठ पाएंगे। उसके ठीक पीछे 4 और नगर बनाए हैं, जिसमें अयोध्या है, मथुरा है, उज्जैनी है, काशी है। तो इसके पीछे के ब्लॉक है। इस प्रकार कुल मिलाकर 6 नगर हमने बनाए हैं और जिसकी बैठक व्यवस्था लगभग 12 से 15 हज़ार के बीच की समिति ने व्यवस्था की है। और निश्चित रूप से जो प्रयास समिति के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गए हैं वो उल्लेखनीय है। और उस दिन 29 तारीख का जो समय है, अधिक से अधिक संख्या में पधारें समाजजन, परिवारजन और इस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक हिंदू सदस्य इस कार्यक्रम में आए, ऐसा समिति की ओर से विशेष आग्रह है। 30 तारीख को हमारा भारतीय नववर्ष, जिसे चैत्र शुक्ल एकम भी कहते हैं हम, ऐतिहासिक दिन है हम सब के लिए। और जिस दिन षष्ठी का उद्भव हुआ उस दिन से हम मानते हैं कि, और विक्रमादित्य ने के शासनकाल में जो यह दिवस मनाया जाता है, उसके लिए
उस तारीख 30 तारीख को प्रातः 10 बजे अपना जो विद्यानिकेतन विद्यालय है दाल चौराया, उस दाल चौराहे से वाहन रैली के रूप में पूरे नगर में वाहन रैली का आयोजन होगा, जिसमें महाविद्यालय, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक विद्यालय, सामाजिक और धार्मिक संगठन के कार्यकर्ता और जितने भी वाहन हैं उनकी उस रूप से हमने उस वाहन रैली का नियोजन किया है। तो अधिक से अधिक संख्या उस वाहन रैली में भी रहने वाली है, जो लगभग नगर के विभिन्न चौराहों से, यहाँ से निकलने के बाद चुंगीनाका से बस स्टैंड से सूरज पोल से खटीकवाड़ा होते हुए, पुलिस चौकी होते हुए, बड़ा गजानन जी होते हुए, शहर के मुख्य मार्गों से होली चौक, रावली पोल और पुनः उसका समापन अपना जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ होगा। और उसके साथ ही जो के दर्शन हेतु जाएगी, ऐसा एक कार्यक्रम 30 तारीख का समिति ने तय किया। करके अपन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि समाज जागरूक रहे, चेतन अवस्था में रहे, इसलिए समिति प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं कार्यक्रम करती है, कभी शोभा यात्रा के माध्यम से तो कभी भजन संध्या के माध्यम से, और ये सब निमित्त मात्र हैं। मूल रूप से हिंदू एक रहे, संगठित रहे, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति के वाहक हम हैं। तो राजा महाराजाओं महापुरुषों ने अपने तपोबल से इस संस्कृति को विपरीत और विषम परिस्थितियों में भी इस समाज और इस सनातन को जिंदा रखने के लिए अपना जो